हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ याचिका शर्मा। वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से टॉपिक HIV एड्स करने वाले हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे स्लिम्स डिजीज़ भी कहते हैं। एक्वायर्ड का मतलब है कि हमें ये डिजीज़ जो है बाहर से गेन की जाती है, यानी कि ये जेनेटिकली हमें नहीं होती है, ये बाहर से किसी अनदर पर्सन से हमें दी जाती है। इम्यूनो यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। डेफिशिएंसी कमी, सिंड्रोम शब्द को हम अगर ऐसे एक्सप्लेन करना चाहें, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सी बीमारियों के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि फीवर हो रहा है आपको, कभी हेडेक हो रहा है, कभी नोजिया, कभी कोल्ड, कभी कफ, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपके सामने नजर आते हैं। इस डिजीज़ को जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV। HIV रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। एड्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसका फर्स्ट केस USA में 1981 में देखा गया था और इंडिया में 1986 में इसका पहला केस देखा गया था। और हमारे कंट्री में एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम HIV वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, तो हम स्ट्रक्चर साथ के साथ बनाते चलेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 सर्कल बनाएंगे। ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल। अब हम इस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स लगाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स GP। इनका आधा पार्ट्स इसमें एम्बेड होता है और आधा पार्ट इसके बाहर होता है, यानी कि जो कैप वाला हिस्सा है वो लेयर के बाहर होता है और जो स्टिक वाला हिस्सा है वो लेयर के अंदर होता है। ये लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर प्रेजेंट है। इसमें ये वाला पार्ट GP41 और ये अपर पार्ट इज GP120। ये दोनों पार्ट्स मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। और ये इस वायरस का एनवलप बनाने का काम करते हैं। दैट मीन्स ये वायरस जो है वो एक एनवलप्ड वायरस है। अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कैप्सिड। दिस इज आउटर कैप्सिड and this is inner capsule. ये प्रोटीन कोट बनाने का काम करते हैं। ये आउटर प्रोटीन कोट है और दिस इज इनर प्रोटीन कोट। इन दोनों को हम कैप्सिड नाम देते हैं। कैप्सिड इसके अंदर का स्ट्रक्चर
अंदर जो दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं वो दोनों स्ट्रैंड हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी कि एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वायरस का जेनेटिक, एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हम कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं। ये आपके सामने जिन एंजाइम को मैं बना रही हूँ, पहला एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा प्रोटीएज एंजाइम एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेज। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम जब अपने आप से बनाएंगे, 1 बाय 1 एक एक चीज़ को लेबल करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे इसके लाइफ साइकिल को। आगे की जो लाइफ साइकिल है हम इसके पूरे स्ट्रक्चर के बाद ही समझ पाएंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये पूरा स्ट्रक्चर, सबसे पहली जो चीज़ है वो लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर है। तो बाहर वाली लेयर जो है लिपिड बायलेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। इस लेयर के आपके पास में एक प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका बाहर वाला स्ट्रक्चर है GP120, अंदर वाला जो एम्बेडेड स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे GP41। और GP41 पर एक क्वेश्चन बनता है, ये जो GP41 है इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सा है? ये है GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेयर के अंदर एम्बेड होता है। अब इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है GP120, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ये वायरस के एनवलप को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसीलिए इस वायरस को एनवलप्ड वायरस कहते हैं। अब हम इसके प्रोटीन कोड की बात करें तो एक है बाहर वाला प्रोटीन कोड, एक है अंदर वाला प्रोटीन कोड, जो कि क्या बना रहे हैं, जिनको आप मिलकर के क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। अब हम अंदर की तरफ जाएं इसके जेनेटिक मटेरियल की तरफ, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी।